नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विमल मार्केट अपडेट के एपिसोड नंबर 26 में। आज हम बात करेंगे 16 जुलाई 2026 के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की और 17 जुलाई 2026 के आउटलुक की। आज एफआईआईज ने 4000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा, लेकिन फिर भी निफ्टी ने 24,000 के लेवल को मेंटेन रखा। इस पर पूरी डिटेल में चर्चा करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं। यह वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको कोई भी फायदा या नुकसान होता है तो उसके लिए हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। आप अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी 24,142 के लेवल पर ओपन हुआ। 24,186 का निफ्टी ने हाई बनाया और 24,050 का निफ्टी ने लो बनाया और मात्र 5 अंकों की कमजोरी के साथ में 24,072 के लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ। निफ्टी 0.02% की कमजोरी के साथ में क्लोज हुआ। आज निफ्टी ने पूरे दिन 136 अंकों के बीच में कारोबार किया। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो इसलिए निफ्टी के अंदर ज्यादा बड़ा मूव आ नहीं पाया। निफ्टी के 50 शेयरों में से 23 शेयर आज पॉजिटिव रहे और 27 शेयर नेगेटिव में क्लोज हुए। एनएससी के कामकाज की बात करें तो एनएससी में 3431 शेयर के बीच में कामकाज हुआ, जिसमें से 1542 शेयर पॉजिटिव में क्लोज हुए, 1774 शेयर नेगेटिव में क्लोज हुए और 115 शेयर अनचेंज रहे। आज निफ्टी को मजबूती करने वाले सेक्टर थे कंज्यूमर ड्यूरेबल, मीडिया और आईटी, और निफ्टी को कमजोरी की तरफ ले जाने वाले सेक्टर थे फाइनेंस सेक्टर, रियलिटी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर। तो ये था आज के मार्केट का ब्रेथ। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। तो ब्रेंट क्रूड 85.20 डॉलर पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है, जो कि 0.29% की मजबूती के साथ में है। WTI क्रूड 79.91 डॉलर पर बैरल के ऊपर कामकाज कर रहा है, जो कि 0.39% की मजबूती के साथ में है। गोल्ड आज 4000 के लेवल को तोड़ दिया है गोल्ड ने और 3,999 के स्तर के ऊपर 1.47% की कमजोरी के साथ में कामकाज कर रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 100.68 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है 0.19% की मजबूती के साथ में। और रुपया आज फिर कमजोर हुआ, 0.08% की रुपए में आज कमजोरी रही और रुपया 96 रुपए 35 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ। अब बात करते हैं कि डीआई और एफआईआईज की क्या एक्टिविटी रही। आज डीआईज ने 4,205 करोड़ का माल बेचा और एफआईआईज ने उसके आगे 2,986 करोड़ का माल खरीदा। नेट बिकवाली निकल के आई 12,014 करोड़। तो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो से ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज ने आज जमकर माल बेचा। कल है फ्राइडे, तो इस इतनी बड़ी बिकवाली के बाद में ऐसा लग रहा है कि अब एक थोड़ी सी खरीदारी आनी चाहिए। मार्केट भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है 24,000 के स्तर पर। डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो पीसीआर 0.83 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है। इंडिया विक्स 12.88 के स्तर पर 0.39 अंकों की कमजोरी के साथ में बंद हुआ। मैक्स पेन की बात करें तो मैक्स पेन 24,100 के लेवल के ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,200, 24,100 और 24,300 के लेवल के ऊपर है और पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,000, 24,100 और 23,800 के लेवल। तो इससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की एक रेंज निकल के आती है, जो कि ऊपर में 24,300 और नीचे में 23,800। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 24,115 के स्तर के ऊपर 20 अंकों की मजबूती के साथ में कामकाज कर रहा है। और डाउजोन्स की बात करें तो डाउजोन्स 52,793 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रहा है। एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट में 5 मार्केट नेगेटिव बंद हुए और 3 मार्केट पॉजिटिव में बंद हुए। और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो 1 मार्केट पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव में। तो ग्लोबल मार्केट को अगर देखें तो जिन मार्केट के अंदर तेजी है उनमें तेजी का परसेंटेज कम है और जो मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुए हैं वो 1% के आसपास डाउन में है। ग्लोबल मार्केट की जो मोमेंटम लग रहा है वो नेगेटिव साइड ही दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं कि कल के लिए अपने को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू है मिडल ईस्ट का तनाव। यूएस और ईरान के बीच में क्रॉस फायर चल रहे हैं। यूएस ने अपना ब्लॉकेट लगा दिया है, उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पूर्ण रूप से क्लोज करने की बात कही है और साथ में हुतीस से आग्रह किया है कि वो बाबन अल मंदेव के स्ट्रेट को भी क्लोज करे। अब यह देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में यूएस क्या फैसला लेता है। क्या वो आगे फायरिंग जारी रखता है या दोनों देश एक टेबल के ऊपर बैठने को राजी होते हैं। अगर दोनों देश थोड़ी सी भी पॉजिटिव बात करते हैं तो इससे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट तेजी की तरफ दिखाई देंगे। दूसरा है क्रूड ऑयल। आज की रात को देखना होगा क्रूड ऑयल किस लेवल के ऊपर क्लोज होते हैं, उसी के अनुसार मार्केट की अपनी दिशा तय हो पाएगी। अगर क्रूड ऑयल 85 के लेवल से ऊपर क्लोज होते हैं तो मार्केट में अनसर्टिनिटी बनी रहेगी और अगर क्रूड ऑयल 80 के नीचे आता है तो मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ दिखाई देगा। कल मैक्रो इकोनॉमिक्स का डाटा आना है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े आएंगे, तो देखना होगा कि ये आंकड़े कैसे आते हैं। अगर ये अच्छे आंकड़े रिसीव होते हैं तो मार्केट तेजी की तरफ ही जाता दिखाई दे। तो दोस्तों, यह था जो अपने को कल मार्केट में ध्यान में रखने की बात है। और एक इंपॉर्टेंट है एफआईआईज की क्या सिचुएशन निकल के आती है। अगर कल एफआईआईज बाइंग की तरफ जाते हैं तो मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन हो पाएगा, नहीं तो तेजी आएगी तो फिर से सेलिंग आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो अब बात करते हैं 17 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स की। कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकता है। निफ्टी 24,072 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर निफ्टी 24,000 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है
23,940, 23,880, 23,800 और 23,760। और अगर 760 के लेवल को भी नीचे तोड़ता है तो 23,630 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकता है। और अगर निफ्टी 24,130 के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो निफ्टी 24,190, 24,260 और 24,300। और 24,300 के ऊपर अगर 5 मिनट भी सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल रहेंगे 24,390, 24,460 और 24,530 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकता है। निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव आने की पूरी संभावना है, तो इसलिए आप कोशियस होकर ही ट्रेड करें, टॉप लॉस का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और कल के लिए निफ्टी का आउटलुक। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे टाइमली आपको लेवल्स मिलते रहे। थैंक यू।